हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के अकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेके हैं CHSL प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 व 2 नहीं देखे हैं तो वह जाकर जरूर देखें। उसके अंदर भी आपको जीके जिसके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो आप सभी से मिलना है, सेशन से अंत तक जरूर बने रहिए। इसके साथ आप इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से ज़रूर देंगे और अंत में अपना स्कोर है वो चेक जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को गुना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो या फिर आहड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता है, इसको बना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, स्वराज बिल के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी थी। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी जाती है स्वराज बिल के माध्यम से, और यह रखी गई थी 1895 के अंदर। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि सेकंड बार है वो रखी थी 1922 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा, और 1924 के अंदर है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग रखी जाती है, और MN राय के द्वारा 1934 के अंदर संविधान सभा की मांग रखी जाती है। और इसी के साथ परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के दौरान वो संविधान सभा की मांग रखी थी? तो वो था फैजपुर का अधिवेशन, और ये हुआ था आपका 1936 के अंदर। तो आपको ये सभी पॉइंट है संविधान निर्माण से, तो इन सभी को है वो नोट जरूर करना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 2 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि 5 वर्ष है ये आपका होता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में संयुक्त अधिवेशन है वो कितनी बार बुलाया गया था? तो अब तक भारत में कुल 3 बार है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। और प्रथम बार 1961 के अंदर बुलाया गया था, सेकंड है वो आपका 1978 के अंदर, और थर्ड है वो 2002 के अंदर है वो बुलाया गया है। इसके साथ आपको कमेंट में उत्तर देना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो दिया गया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किन एक से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है समुद्रगुप्त से। राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर हमारा ए। समुद्रगुप्त का वो कविराज नामक उपाधि से भी जाना जाता है। ये भी आप इसके साथ में पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, या फिर इसके साथ इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, माई कंट्री इज़ माई लाइफ नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसके लेखक थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग पे। विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय किस वायसराय को है वो उसका अखबार के अंदर जिसका नाम था द पंच, उसके अंदर उसका कार्टून छापा गया था। तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है वो कौन है? मीनाक्षी लेखी या फिर अधीर रंजन चौधरी या फिर गिरीश चंद्र बाकर या फिर राजीव कुमार? तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी जी। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस समिति का मुख्य कार्य है संसद में जो बजट से संबंधित अनुमानों की जांच करना। तो इसके टोटल सदस्यों की संख्या है 22।
इसके अंदर 15 है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है कि मूलाधिकार उप समिति के अध्यक्ष वो कौन बने थे? तो उप समिति के अध्यक्ष बने थे H.C. मुखर्जी। और डॉक्टर अम्बेडकर है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये झंडा समिति या फिर आपकी संचालन समिति या फिर नियमन समिति के इन तीनों के अध्यक्ष वो बने थे। नेक्स्ट हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण वो नाभिक रोग हो जाता है? तो विटामिन सी है, इसके कारण वो नाभिक रोग हो जाता है। इसी के साथ शरीर के अंदर विटामिन सी है वो संग्रहित नहीं रहता है। तो ये दोनों पार्ट आप विटामिन सी के बारे में नोट कर लीजिए। और विटामिन डी ई के बारे में कहा जाता है कि इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस वंश से है? तो यह है गुप्त वंश से संबंधित। विकल्प हमारा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जूंद का युद्ध वो किस वर्ष में लड़ा गया था? 1210 में या 1215 में या 1191 में या फिर 1194 के मध्य? तो जूंद का युद्ध है ये लड़ा जाता है इल्तुतमिश फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था आराम शाह, इसके मध्य। और यह लड़ा गया था 1210 से 11 ईस्वी के मध्य। तो विकल्प हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर, जो कि 1215 के अंदर है। यहाँ पे तराइन का तृतीय युद्ध है वो लड़ा जाता है। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध है ये आपका 1194 के अंदर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसाया में दिल्ली के किस शासक की जीवनचर्या का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है बलबन का। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। और बसाया की रचना है ये की थी आपकी बरने में। नेक्स्ट हमारा, दशवंत वैभव सामंत किस मुगल बादशाह के दरबारी कवि थे? शाहजहाँ के, औरंगजेब के, अकबर के या फिर जहांगीर के? तो दशवंत वैभव सामंत ये अकबर के दरबारी कवि थे। विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबकि मंसूर है ये जहांगीर का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है हमारा, मानवाधिकार आयोग की स्थापना वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1193 में की जाती है मानवाधिकार आयोग की स्थापना। और प्रति वर्ष मानवाधिकार आयोग दिवस है ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, वेदरा का युद्ध है ये किस वर्ष में लड़ा गया था? सॉरी किन के मध्य हुआ था? अंग्रेजों व डच के मध्य या फिर अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य या टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य या फिर मराठा व अंग्रेजों के मध्य? तो वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 के मध्य और यह हुआ था फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के मध्य। तो विकल्प हो गया हमारा बी एकदम से इसका राइट आंसर, जो कि डचों के साथ अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1760 के अंदर, जिसे हम बांडीवास का युद्ध भी कहते हैं।
और टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, जिसे श्री रंगपट्टनम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के योजनाकार निम्न में से कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या डॉक्टर अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के योजनाकार थे बाबा साहब अम्बेडकर। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा वह विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा, मलेशिया के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, वह कौन था? तो वह चोल वंश का एक शासक था, तो वह था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट हमारा वह वायसराय जिसके शासनकाल में पुणे में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वह कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड जेम्स लॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है हमारा लॉर्ड जेम्स लॉर्ड के कार्यकाल के दौरान वो पुणे के अंदर एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो लॉर्ड कर्जन है, इसके समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग के समय जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली, जो कि 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ही हुई थी। और सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सीरीज का। नेक्स्ट हमारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 280 में या अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 354 या फिर अनुच्छेद 324 के अंदर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का संविधान के अनुच्छेद 324 के अंदर वो वर्णन किया गया है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार जी। नेक्स्ट हमारा बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी जी ने या ए.वी. वर्धन या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने। तो स्वतंत्र पार्टी का गठन है ये किया गया था 1959 में। तो इसके संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी जी। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे या फिर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे हमारे। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे? तो 1989 से 90 के मध्य इनको जो इनका शासनकाल था और इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, या फिर जिन्हें हम बीपी सिंह भी कहते हैं। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया है। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली आपको इसी प्रकार का कंटेंट है वो अपलोड करेंगे। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।